बिहार पुलिस हो, बिहार सरकार हो कि शराबबंदी को अवैध उगाही, तस्करी और भ्रष्टाचार का एक सशक्त उपकरण बना दिया गया है 40,000 करोड़ का। और हमको लगता है कि उतना ही बिहार का भी खुद का रेवेन्यू भी होगा। 9,36,949 मुकदमे अब तक दर्ज किए गए हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि शराबबंदी में गरीबों के साथ अन्याय किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी है और अब तेजस्वी यादव की इन बातों का समर्थन किया है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने। राहुल गांधी की पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी ने तेजस्वी यादव का खुलकर समर्थन किया है और उनके साथ खड़ी हो गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, कल तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला नीतीश सरकार पर और शराबबंदी पर सवाल खड़े किए। दरअसल नीतीश सरकार की जो शराबबंदी है उस पर उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून के बाद भी शराब का 40,000 करोड़ का अवैध से अधिक का जो है वो अवैध कारोबार जो है बिहार के अंदर हो रहा है। 40,000 करोड़ का जो कारोबार की बात उन्होंने कही, आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि बिहार में अब तक शराबबंदी कानून के तहत 14.220 लाख लोग यानी 14,20,000 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें सबसे अधिक गरीब, दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। यानी शराबबंदी के तहत जिन पर सबसे ज़्यादा कानून का डंडा चला उस जात का जिक्र उन्होंने करते हुए कहा कि गरीब हैं। उसके अलावा जो समाज की बात करें तो दलित, पिछड़े और अति पिछड़े लोगों पर कार्रवाई हुई है। तो तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया, बड़ी बात कही, बड़ा आंकड़ा दिया और उस पर अब बिहार के अंदर सियासत तेज है। बिहार में सियासत तेज है। हम आपको बताएं कि तेजस्वी यादव ने कहा कि पुलिस के कारण ही शराब की तस्करी हो रही है। आरजेडी नेता ने कहा कि बिहार में शराबबंदी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी से स्पष्ट है कि प्रदेश में किस तरह से शराबबंदी को विफल करने में पुलिस पदाधिकारी और सरकार में बैठे लोग लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पुलिस के कारण ही शराब की तस्करी हो रही है और पुलिस का एकमात्र काम रह गया है भ्रष्टाचार, उगाही और कानून का दुरुपयोग करने वालों को संरक्षण देना। तो तेजस्वी यादव ने कल काफ़ी गंभीर आरोप लगाए, नीतीश सरकार की शराबबंदी को पूरी तरह से फेलियर बता दिया। बिहार पुलिस हो, बिहार सरकार हो कि शराबबंदी को अवैध उगाही, तस्करी और भ्रष्टाचार का एक सशक्त उपकरण बना दिया गया है। यानी ये कानून को कितना मिसयूज किया जा रहा है, उगाही को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के एक नया उपकरण जो है वो बना दिया गया है। शराबबंदी के नाम पर बिहार में 40,000 करोड़ से अधिक यानी एक पैरेलल इकोनॉमी जो है, काला बाजारी जिसको आप कह सकते हैं, ब्लैक मार्केट जो है वो बन चुका है 40,000 करोड़ का। और हमको लगता है कि उतना ही बिहार का भी खुद का रेवेन्यू भी होगा। शराबबंदी कानून के तहत अब तक 9,36,949 मुकदमे दर्ज किए गए। 9,36,949 मुकदमे अब तक दर्ज किए गए हैं। इन मुकदमों में 14,32,837 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें से लगभग 14,20,700 से अधिक लोग गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी समाज के हैं। यानी आप मिला लें तो 99% लोग पिछड़ा, गरीब, दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। बाकी बचे 1% से कम गिरफ्तार लोगों में गैर दलित, गैर पिछड़ा, गैर अति पिछड़ा,
गैर एसटी और अन्य राज्यों के लोग इसमें शामिल हैं। देखिए, इस सरकार की हैसियत और औकात नहीं कि ये बिहार में गैर दलित, गैर पिछड़ा, गैर अति पिछड़ा, गैर आदिवासी को शराबबंदी के नाम पर जेल में डाल दे, क्योंकि वो सभी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से सशक्त और प्रभावशाली है। इनका कानून जो है बस केवल गरीबों पर ही चलता है। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से इसका समर्थन किया गया है और कहा गया है कि जब बीजेपी की सरकार हटेगी, एनडीए की सरकार हटेगी और तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पूरे आंकड़े सामने आ जाएंगे। तो क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के नेता उदित राज, जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, और उसके अलावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी। दोनों नेताओं को सुन लीजिए आप कि तेजस्वी यादव के बयान का वो किस तरह से समर्थन करते नजर आ रहे हैं। आपको बंदी है, लेकिन राजद ने, तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि लाखों लीटर शराबबंदी के बावजूद राज्य की सीमा में बिना पुलिस की जानकारी के कैसे आ रही है। इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी दलित, पिछड़े, शोषित और गरीब लोगों को हो रहा है, जो पुलिस या जुर्म के शिकार हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे इस पूरे शराब के खेल में पुलिस शामिल है। नहीं, इसमें सभी शामिल है। मैं अभी तो गुजरात में अधिवेशन था, तो गुजरात में जितनी खपत है दारू की, उतनी खपत तो शायद और जगहों पे नहीं है। वही हालत वहाँ बिहार का हो गया। और नीतीश कुमार ने यह फैसला जो किया है, उससे माफिया डेवलप हुए हैं। माफिया ने अरबों रुपए कमाए हैं। वहाँ गुजरात से भी कमाते हैं, बिहार से भी कमाते हैं। और ये तो ढोंग है नीतीश कुमार का कि शराबबंदी पूरी तरह से सख्ती से लागू किया गया है। लागू हो ही नहीं सकता, लागू है भी नहीं। बिहार में जहाँ तेजस्वी यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कि लिकर लो इज अ टूल टू हरास पुअर पीपल, उन्होंने तंज कसा प्लान किया है लोकल गवर्नमेंट और पुलिस को, जिस तरह से प्रोहिबिशन जो है इन्फोर्स किया गया है बिहार में। जब आंकड़े सामने रखे जाएंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में जो लोग शराब से जुड़े हुए व्यापार करते हैं वो किन पार्टियों को समर्थन करते हैं, हरियाणा में शराब से जुड़ा हुआ व्यापार करने वाले लोग किस पार्टी का समर्थन करते हैं, उसी तरीके से बिहार में जिन लोगों को शराब के से जुड़े हुए आरोपों में जेल में डाला गया है या जिनके ऊपर मुकदमा किया गया है, वो कौन लोग हैं? क्या वो बेहद गरीब लोग हैं? क्या वो ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी बात रखने के लिए आज समय और ताकत नहीं बची है, सिस्टम में उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार से जाएगी और नई सरकार आएगी जो लोगों की सुनेगी, जो पूंजीपतियों के कंधों पर बैठकर नहीं चलेगी, वो सरकार आंकड़े रखेगी और उससे स्पष्ट हो जाएगा कि जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं उसमें कितनी हकीकत है। तो सुना आपने कि समाजवादी पार्टी हो यानी अखिलेश यादव की पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी जिसके नेता राहुल गांधी हैं, उनका वो दोनों पुरजोर तरीके से तेजस्वी यादव के बयान का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार के जो ये आंकड़े हैं, जो बिहार में जिस तरह से है, और ख़ासकर कांग्रेस के नेता उदित राज ने तो ये भी कह दिया कि गुजरात में भी शराब की पूरी खपत है, गुजरात में भी शराबबंदी है, लेकिन गुजरात के जो हालात हैं वहाँ जितनी शराब की खपत है वो शायद अन्य राज्यों में भी ना होती जितनी गुजरात में खपत है। तो कांग्रेस के नेता ने बिहार के साथ साथ गुजरात को भी लपेटे में ले लिया कि गुजरात में शराबबंदी है तो वहाँ क्या हश्र है। तो बिहार की शराबबंदी का जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं तेजस्वी यादव कि किस तरह से कार्रवाई हुई है और कितना अवैध कारोबार हुआ है शराब का, तो उसके समर्थन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पुरजोर तरीके से तेजस्वी यादव के साथ खड़ी हो गई है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।